कमलाकारं कप्पेंचराचरम तत्पदसेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश जाने वाला शब्द, यानी कि हम किस अंधेरे में हैं, अज्ञानता से, अक्षर से, या अस्वस्थता से, या पर्यावरण से, या प्राकृतिक संसाधनों से, जो हमें अच्छा मार्ग प्रदान करे, जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की हमें प्राप्ति सहज हो जाए, वह हमें गुरु रूप में हम सुनाते हैं। और गुरु हमें संयम, नियम, मंद, गति, मति, बुद्धि, विवेक, अर्चना, पूजा पद्धति, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार, अभ्यास, अनेक तरह की ज्ञान परंपराएं हमें गुरु से मिलती है। जीवन शैली, यहाँ तक कि गो, गीता, गायत्री, गंगा इत्यादि का भी उद्गम गुरु के चरणों से ही है। गुरु अर्थात सर्वभौम, जो कि सर्व सृष्टि के निर्माण करने में सहायक है भोलेनाथ, उनमें वह भी अपने गुरु आराध्य मानते हैं स्वयं को ही। तो आज के दिन हम सत्संकल्प करें, जो भी आपके मार्ग में अवरुखता है, जैसे कि अभी प्राकृतिक सौंदर्य स्वरूप है, वो भी हमें गुरु रूप में माननी चाहिए। तो उसे हम क्या प्रदान करें, उसे हम उसका सौंदर्य प्रदान करें। वृक्ष रूप में हमें किस तरह की धरा चाहिए, वो भी गुरु हमारी, क्योंकि हमें वो पेट का पान करती है। भूख रूपी है जो अंधकार है उसको समाप्त करती है। जब उस पर अन्न पैदा होगा, अन्न कैसा होगा, जो औषधियुक्त होगा, वो तब संभव है जब आपके विचार, आपकी समग्र बुद्धि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति और अपने अध्यात्म के प्रति सचेतना रखते हुए एक हो जाएंगे और गुरु को समर्पित कर देंगे, तब आप गुरु शब्द को जान पाएंगे। हरिओम। विशेष करके हमारे जो शास्त्रों में व्यास जी हुए हैं, तो उसके व्यास जी का जन्मदिन के गुरु पूर्णिमा के, जो कि व्यास गद्दी जो कथाओं में और उनमें जो व्यास गद्दी है उसका सबसे बड़ा महत्व है। वो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सबसे बड़ी मानी गई है। तो व्यास जी का है तो गुरु शिष्य परंपरा आदि अनादि से चले जा रहा है, क्योंकि गुरु का अर्थ है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाने, उसी का नाम गुरु है। तो हमारे आध्यात्मिकता में वैसे तो जीवन में हर पहलू पर गुरु की भी एक प्रेरणा होती है। शुरू में हम जन्म लेते हैं तो माता पिता भी गुरु के रूप में होते हैं, फिर हम शिक्षित होते हैं तो गुरुकुल में या स्कूलों में जाते हैं, वहाँ भी एक गुरु परंपरा है। उसी प्रकार फिर व्यवसाय के लिए भी यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए करते हो तो जीवन सारा एक गुरु शिष्य परंपरा का जुड़ा हुआ है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन और आत्मा की को प्रकाशित करने के लिए गुरु की बड़ी महिमा है, क्योंकि पहले जिन गुरु लोगों ने जो उस आत्मा की अध्ययन करके उसको प्राप्त किया है, उसका नाम उसी के उपलक्ष्य में पूर्ण रूप से आज ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और गुरु का वैसे तो आदि अनादि से हम किसी भी रूप में जिसकी भी श्रद्धा और भावना से, इसमें श्रद्धा और भावना का सबसे बड़ा है कि जब तक हम एक पूर्ण रूप से समर्पित भावना से गुरु को नहीं मानेंगे, गुरु का माना शिष्य नहीं होता, शिष्य का माना गुरु होता है। जब अपनी आत्मा से भावना से, क्योंकि शब्द वही है, हमारे शास्त्रों में भी वो परमात्मा का नाम का है, हमारे प्रवचनों में भी, आजकल प्रचार प्रसार में भी वही है। गुरु पूर्णिमा वैसे तो देश गुरुओं का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, संतों का है, क्योंकि कहीं न कहीं समय समय पर इन्होंने ही लोगों को, समाज को, देश को दिशा दी है और देश सही दिशा में चले उसके लिए हम सब प्रयासरत रहें, प्रयास करें। और गुरुओं का दिन है, उनको हमने पूजा है, मनाया है। जहाँ जहाँ जिन की लोगों की अपनी आस्था है, श्रद्धा है, सब लोग वहाँ पहुँच करके उन गुरु को मना करके आए हैं, गुरु को सम्मान दिया है। तो हमने भी यहाँ आज वेद व्यास भगवान जो हमारे अभी चतुर्मासा जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, आज से शुरू है, तो 4 महीने तक हम संतों को याद करेंगे। शुभारंभ हमने आज वेद व्यास जी से उनकी जयंती को लेकर के किया है और पौधारोपण भी किया है और संकल्प लिया है कि हमने 4 महीने तक पौधों को लगाएंगे, पौधों को पालेंगे, पौधों का संरक्षण देंगे। और अभी पानी बरसात का मौसम है तो पानी को भी कहीं न कहीं हम अपना सहेज के रखेंगे, पानी को इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे आने वाले समय में वो हमारे जीवन की जो है पूर्ति कर सके। और पानी को बचाना, पौधे लगाना, पर्यावरण को बचाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हम सब संतों की तरफ से भी ये प्रेरणा है लोगों को कि आप भी इस मिशन में अपने जो है ना अपने यथा योग्य अनुसार जितने अपने समर्थ है उसके अनुसार काम करें। और हमारी पीढ़ी को बचाने का भी एक बहुत बड़ा जिम्मा हम सब का है, क्योंकि संतों ने ही हमेशा चिंता की है कि हमारे समाज में यदि कहीं बुराइयां आती हैं, समाज बुराइयों की तरफ जाता है तो उसको कहीं न कहीं रोकने का, उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी संतों ने किया है। तो उनके प्रेरणाओं को और उनके जो विचार हैं, उनके संदेश, उनको जीवन में लेकर के आगे हम काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज इस जैन पूर्णिमा का पर्व है, सब पर गुरुओं की कृपा बनी रहे। बिल्कुल, अभी सावन मास है और उसमें रिमझिम क्योंकि बारिश हो रही है, अच्छी वर्षा हो रही है अब की बार, और रिमझिम आज मौसम भी बढ़िया है और पूरा सावन भी हम चाहते हैं इसी प्रकार से रहे। और तीजों का त्यौहार जो आएगा तो तीसरा हम तीज मेला महोत्सव मना रहे हैं। 25, 26, 27 को 3 दिवसीय कार्यक्रम तीज महोत्सव रहेगा, जिसमें पूरी भिवानी ही नहीं, भिवानी से जो लोग जुड़े हैं आसपास के गाँव के, कम से कम ये मानते हैं कि जिला सत्र का काम प्रोग्राम रहेगा, कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आप सभी लोग सबको निमंत्रण है कि वो इस कार्यक्रम में आएँ और अपने जो हम कुछ जानते हैं कर पाते हैं मेले के लिए वो अच्छा। बिल्कुल, युवाओं के भविष्य इन्हीं के कंधों पर है। यदि ये संभलते हैं, ये अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाते हैं और ये उन विचारों से जुड़ते हैं जो हमें जो परंपरागत मिले हैं, चाहे वो मोटा खाना है, मोटा पहनना है और सादा जीवन उच्च विचार लेकर को चलेंगे, तो युवा इस देश के भविष्य हैं। कहीं न कहीं देश को एक अच्छी दिशा देंगे, देश को अच्छे रास्ते पर ले जा करके इसको विकसित बनाएंगे।